सबों को जोहार। अलिंग मुकेश बिरवा। आज हम लाकोबोद्रा के द्वारा अनुवाद किए गए कोल रूल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोल रूल आदि संस्कृति और नीचे अनुवादक श्री लाकोबोद्रा हैं और आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्था के जो संस्थापक और संचालक भी हैं और इस समय के हिसाब से वो थे। इस रूल के हिसाब से दुपुप हुदा में वे लोग आएंगे जो सार होरा किताब में लिखे नियमों के अनुयायी होंगे और उनकी एक और पुस्तक बोंगा होरा पुस्तक में आधारित संस्कृति के अनुयायी होंगे। यानी जो लोग इन दो किताबों के आधार पर शिक्षा और दीक्षा नहीं लिए हैं वे दुपुप हुदा के सदस्य नहीं बन सकते और नहीं होंगे। और यह किताब दुपुप हुदा के अनुयायियों के लिए लिखा गया है। आगे लिखता है कि एटे तुर्तुम से संबंधित धर्म के सहयोगी भी दुपुप हुदा के सदस्य होंगे। मतलब एटे तुर्तुम के सदस्य भी उनके हुदा के सदस्य माने जाएंगे। उसके साथ ही 32 अलग अलग जातियों की सूची दी गई है जिन्हें भी दुपुप हुदा का सदस्य वे मान रहे हैं। जैसे कि प्रकृति के उपासकों को भी दुपुप हुदा का सदस्य माना गया है। इसमें जन्म संस्कार में तीर का इस्तेमाल और मृत्यु संस्कार में रोआ के आदर करने वालों को भी सदस्य माना है। इली का उपयोग सांस्कृतिक रूप से करने वालों को भी दुपुप हुदा का सदस्य माना गया है। इसके साथ ही जो सूची आगे है वह गैर आदिवासियों की है, चाहे चरवाहा यानी गोप लोग भी दुपुप हुदा के लोग हैं, तो तेल के व्यवसायी भी, कताई बुनाई करने वाले भी, बांस भेंत के काश्तकारी भी, लोहा के कारोबारी यानी कि टिंटरी को, तांबा पीतल के उत्पादक, सोना चांदी के अनुसंधानक, मुर्दा गलीच के संस्कारक यानी कि मृत्यु संस्कार करने वाले, दस्तकारी करने वाले, बर्तन आदि के प्रवर्तक, कैंची अस्तूरा यानी कि नाई, धोबी, देवा को, सोका को, गुंडुगुरी जनेऊ के उपभोक्ताओं यानी कि बामे को, व्रतधारी, बनवासी, मतलब कई तरह के लोगों को दुपुप हुदा का सदस्य सूची के अनुसार बताया गया है। मतलब इस कोल रूल के हिसाब से आदिवासी और गैर आदिवासी सभी को दुपुप हुदा का सदस्य माना गया है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि सार होरा और बोंगा होरा के अनुयायी दुपुप हुदा के लोग हैं तो क्या ये बाकी लोग जो इन दो किताबों के अनुयायी नहीं होंगे तब भी दुपुप हुदा के सदस्य माने जाएंगे? क्या अपने सदस्यों को बढ़ाने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया? क्योंकि यह किताब लाकोबोद्रा ने नहीं लिखी बल्कि वे अनुवाद करता है। यानी जिस किताब से अनुवाद किया है उसमें हो सकता है सिर्फ अपने धार्मिक साहित्य के अनुयायियों को ही सदस्य माना गया हो। किन्हीं के पास यदि किस किताब से कोल रूल का अनुवाद किया गया है उसकी जानकारी हो तो आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। एटे तुर्तुम के वंशज उनको मानने की बात लिखी है जो ध्यान, ज्ञान, व्यान, सत्य, सात्विक और सत्यनिष्ठा से चलते हों, वे अहिंसा परमो धर्म के प्रवर्तक हों, मद्यपान नहीं करते हों, धूम्रपान नहीं करते हों, मायाविहीन योगी हों, पितरुण द्रव्य सांस्कारिक उपयोग करने वाला हो और आध्यात्मिक परिवार के सदस्य ही एटे तुर्तुम के सदस्य होंगे। यानी डीएंग पीने वाले, मांस आदि खाने वाले एटे तुर्तुम के वंशज नहीं बन सकते। यहाँ लिखता है कि आदि संस्कृत भाषा के शब्दों पर अनुसंधान कर इस किताब का नाम कोल रूल रखा गया है। कोल का अर्थ हिंदी में सुअर तो अंग्रेजी में कोयला और आदि संस्कृत में सृष्टि के मूल को बताया गया और रूल को अंग्रेजी में शासन कहा गया। यानी शब्दों को खुद लाकोबोद्रा ने संस्कृत और अंग्रेजी से लेने को यहाँ स्वीकार किया है, जो कि एच.जे. पिन्नो ने भी यही कहा था। एटे तुर्तुम पिटका अखाड़ा का उद्देश्य इसमें लिखा गया है कि बिखरे हुए आदि संस्कृति के टुकड़ों का अनुसंधान कर गुप्त, लुप्त तथा दलित रहस्य की परख एवं पुनर्गठन से सभ्य समाज की समानता पर लाना और अपने ढंग से उठाकर भारतीय नागरिकता के आदर्श पाने में सहयोग होना ही इसका उद्देश्य है। बहुत मुश्किल अनुवादिक शब्द हैं, लेकिन लेखक का यहाँ कहना है कि बिखरे हुए समाज को संगठित करना एटे तुर्तुम पिटका अखाड़ा का उद्देश्य है। हो समाज का नाम अलग से नहीं है, इसका मतलब सभी समाज के लोगों के लिए एटे तुर्तुम पिटका अखाड़ा को बनाया गया है। और सभ्य समाज से मतलब हिंदू समाज से है और दुपुप हुदा को हिंदू समाज के स्तर पर लाने का उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किया, जिसका उल्लेख पिन्नो की रिसर्च में भी आया। शपथ का स्वरूप कहता है कि जीवात्मा की शुद्धता का परिचय पाना परम आवश्यक है। दैविक सौगंध युक्त ईश्वर की शपथ लेने की बात यहाँ लिखता है। ध्यान, व्यान, ज्ञान से सत्य, सात्विक, सत्यनिष्ठा का ही काम करने की शपथ की बात है।
कोल रूल से संबंधित आदि समाज के नियमों का पालन करने की शपथ लेने की बात लिखी है। आगे लिखता है कि एटे तुर्तुंग पिटका अखाड़ा के उद्देश्यों तथा नियमों से युक्त आदि धर्म, समाज, संस्कृति तथा आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि के लिए काम करने की बात लिखी गई है। यानी एटे तुर्तुंग पिटका अखाड़ा आदि धर्म और उसकी संस्कृति के लिए बनी है। प्रार्थना के लिए एक अखाड़ा बनाने की बात लिखी है, जिसमें चीरू और सिरुंग रोकना है, डेके वाला लकड़ी और तीर बिगाड़ना है। पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बातों की ओर आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि लाखोबुद्रा के अनुयायी के लिए क्या क्या नियम बने थे और हो समाज उससे कितना अलग है। मानातिंग धर्म कर्म की बात में लिखता है कि लीटा गौरगणित के अनुसार ही उनके अनुयायी धर्म कर्म करेंगे, और इस गौरगणित के बारे आप मेरे इस वीडियो में जानकारी ले सकते हैं। सार होरा किताब में लिखे पर्व त्योहार ही उनके अनुयायी मनाएंगे और बोंगा होरा पुस्तक में लिखे धर्म कर्म के कामों के अनुसार ही संपन्न करेंगे। भोर में ही पूजा संपन्न करने की बात लिखी है। अब ये दोनों किताबें मैंने नहीं पढ़ी, इसीलिए क्या मानना है और क्या नहीं अलग से जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन क्या आदेश है उसकी जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप यदि हो समाज के हैं तो यह आपके लिए है कि नहीं यह आप जान सकें। डीएम का सीमित उपयोग की बात लिखता है तो त्यौहार आदि सभ्य तरीके से मनाने की बात भी लिखी है। धर्म कर्म की पूर्ति के लिए शर्म या भय रखना धर्म के विरुद्ध बताया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं, इसी को आधार बनाकर आश्रम में कई घटनाओं की जानकारी और सीधे आंखों से भी लोगों ने देखने की बात की है। मानातिंग धर्म कर्म संख्या 9 में लिखता है कि रक्त पूजा मानव धर्म का कलंक है। तो इसी के आधार पर लाखोबुद्रा समाज के लोग अपने पूजा पाठ में मुर्गा की बलि नहीं देते हैं, जबकि हो समाज मुर्गा की बलि देता है। अनुयायियों को शनिवार को उपवास और गुरुवार को लुकमी का सम्मान करने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में प्रत्येक दिन एक समान है और सभी दिन और सभी समय शुभ माना जाता है। हम जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो शनिवार है बोलकर रुक नहीं जाता। जब बच्चा का जन्म सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय होता है और वह शुभ है तो स्वाभाविक सी बात है इस जीवन में मिला हर वक्त शुभ है। और हो समाज में पर्व त्योहार के दिन ही पूजा पाठ के लिए उपवास में रहा जाता है, किसी दिन या समय के लिए नहीं। कोल रूल में अनुयायियों को साल में एक बार और उपवास रखने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में ऐसा कोई दस्तूर नहीं है। यज्ञ और भजन नियम के अनुसार ही करने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में ना ही यज्ञ होता है और ना ही भजन किया जाता है। हो समाज के अनुसार ये सब हिंदुओं के धर्म कर्म हैं। आगे कहता है कि नियमों का पालन करने वाले ही सम्मान और गौरव के हकदार होंगे, जबकि हो समाज में अच्छा कर्म करने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। नियमों को पालन करके हासिल सिद्धि ही मान्य होने की बात लिखी है। सिद्धि जैसी विद्या हो समाज में जहाँ देवा होते हैं उनके अखाड़ों में संपन्न होती है। बिना प्रशिक्षण लिए व्यक्ति को धार्मिक कार्य या पुजारी नहीं बनाने की बात लिखता है, जबकि हो समाज में ऐसा नहीं है। पारंपरिक तरीके से दिव्य आदि की खोज होती है, इसके कई मेथड होते हैं, लेकिन दीक्षा से जो शिक्षा मिलती है उसका काम देवा के अखाड़ा में होता है, न कि गांव के दिव्य आदि के लिए। लिखता है कि धार्मिक कार्य पुजारी ही संपन्न कर सकेंगे, यानी एटे तुर्तुंग से दीक्षा लिया व्यक्ति ही अनुयायियों की पूजा उपासना का कार्य कर सकेंगे। हो समाज में ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रह या एरे होने पर पूजा पाठ कर सकता है। आगे महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है कि हल्दी सिर्फ शव पर और सिंदूर सिर्फ विवाहिता स्त्री पर ही शोभा देती है। यहीं से लाखोबुद्रा समाज के लोग हल्दी का सेवन नहीं करते हैं। इस पर हो समाज में हमेशा हास्य की बात होते रहती है, जैसे आप सुन सकते हैं। जब हल्दी को मृत व्यक्ति में लगाने के कारण ये लोग नहीं खाते, तो मृत व्यक्ति में तो नमक भी लगाया जाता है, उसे भी लोगों को नहीं खाना चाहिए। चावल भी दिया जाता है, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और तो और मृत को कपड़ा भी पहनाया जाता है, उस हिसाब से तो इन लोगों को कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए।
यह गांव आदि में हो समाज में लोग चर्चा करते रहते हैं। दूल्हा दुल्हन को तसर का वस्त्र, जनेऊ, कड़चूड़ी, सिंदूर और बालों को रोतक बनाने की बात लिखता है। हो समाज में जनेऊ हिंदू रीति रिवाज की चीज़ मानी जाती है, एक तरह से हिंदू होने का सबूत होता है। ये लिखता है कि धर्म, संस्कृति एवं समाज में मध्यस्थता के लिए शर्म या भय नहीं करना है। आप समझ सकते हैं कि क्या यह एटे तुर्तुम पिटिका अखाड़ा के गुरुओं को विशेष लाभ देने की बात नहीं कर रहा है। ऊपर में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। ये तो हुए धर्म कर्म के नियम जो एटे तुर्तुम पिटिका अखाड़ा के अनुयायियों को पालन करना है। अभी हमने देखा कि जो भी धर्म कर्म के नियम लाकोबोद्रा ने अपने अनुयायियों के लिए बनाए हैं वे अधिकतर हो समाज से अलग हैं, हो समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तूरों से भिन्न हैं। शायद इसी कारण से मेरे गांव में भी जब द्यूरी ही लाकोबोद्रा का अनुयायी बना तो उसे समाज के द्यूरी के पद से हटा दिया गया था। दस्तूरों के बारे लिखता है कि अविवाहित रहना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है और दाम की प्रथा वैदिक धर्म की दुश्मनी है। मतलब गोनों की प्रथा लाकोबोद्रा के अनुसार वैदिक धर्म की दुश्मनी है। अभी तक हमने लाकोबोद्रा के द्वारा सरना धर्म के काम करने की बात पिन्नो की रिसर्च में देखी, आदि धर्म ऊपर सुना और अब वैदिक धर्म मानने की बात। अब तक 3 धर्म बोद्रा के दस्तावेज में आ चुके हैं। दुपुप धर्म आजकल उनके चेले लोग बता रहे हैं तो उस हिसाब से 4 हो जाएंगे। जीसु को आंधी का समर्थन की बात लिखी है लेकिन अखाड़ा कमेटी के मध्यस्थता को आधार बनाया है। अब यहाँ चर्च का मॉडल भी हम बोल सकते हैं कि उस चर्च के या इस चर्च के आदि। ममेरा और पुफेरा शादी के चलन की बात लिखी है। मौसेरा शादी भी उचित होने की बात लिखता है। मैं कुछ ही पॉइंट को यहाँ समझने के लिए बता दे रहा हूँ ताकि लाकोबोद्रा के अनुयायियों का नियम धर्म हो समाज से कैसे भिन्न है यह बताने के लिए। फिर यह बात नहीं उठनी चाहिए कि वे भी हो समाज के हैं, बल्कि कोल रूल में स्पष्ट लिखा है कि अनुयायियों के लिए है, यानी ये सब धर्म कर्म उनके अनुयायियों के लिए हैं, हो समाज के लोगों के लिए नहीं। बापला के लिए गांव और अखाड़ा कमेटी में बात को रखने की बात लिखी है। हो समाज में वर और वधू पक्ष के राजी होने मात्र से प्रक्रिया आरंभ होती है। हो समाज में कोई ग्राम या अखाड़ा कमेटी नहीं होती है। बाला बापला के खर्च का हिसाब किताब रखने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में व्यक्ति की क्षमता और सगे संबंधियों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होता है। कोल रूल अपने अनुयायियों को कुंडली नक्षत्र के आधार पर वर और वधू खोजने की बात करता है, जबकि हो समाज में बाला के दौरान प्राकृतिक तरीके से एरे आदि दिखते हैं जिसका निदान करके वर और वधू सुखी संपन्न रहते आए हैं। इस आयोजनों में लोगों की सहायता कम होने चाहिए ऐसा कह रहा है, यानी हागा मिसी को दोरकर बानुआ बाला के लिए 13 लोग ही रहने चाहिए। अब क्या ही कहा जाए, जो लोग लाकोबोद्रा हो गए वे भी क्या इस नियम का पालन कर रहे हैं। हो समाज तो महासभा के हिसाब से एक दिनी कार्यक्रम के लिए अधिकतम 51 लोगों की बात करती है, जबकि कांदा होने की स्थिति में संख्या की सीमा नहीं होने की बात है। बाला में पैसा और चावल ही एक दूसरे को देने की बात लिखी है, डीएन की मनाही है, जबकि हो समाज में तो बहुत कुछ लिया और दिया जा रहा है। कहने का मतलब इस नियम को भी हो समाज नहीं मानता है और चावल भी एक मन और पैसा लिखता है। यह कार्यक्रम 3 दिनों के भीतर समाप्त करने की बात लिखी है। आंधी के लिए यौगिक काल उचित है लिखता है, जबकि हो समाज में हर समय योग्य है। शादी का समय, तिथि, मुहूर्त के लिए ज्योतिष से जानकारी लेने की बात लिखता है, जबकि हो समाज में दूसरे समाज के लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। विवाह मोंडो यानी कि बेदी मंडप और बोंगा आदि देव विवाह के रूप में संपन्न करने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में ससंग सुनुम और आदिंग हेबे अदर करके सरलता से विवाह संपन्न किया जाता है। बामे द्वारा पूजा पाठ हो समाज में मान्य परंपरा नहीं है। इसमें शादी ज्योतिष के आदेशानुसार गांव या अखाड़ा या किसी अन्य जगह जैसा कि अखाड़ा कमेटी तय करे किया जा सकता है लिखा है, जबकि हो समाज में शादी लड़के के घर में ही संपन्न की जाती है। धार्मिक भजन के साथ वधू की विदाई गांव से करने की बात है। हो समाज में ऐसा नहीं होता है। हाँ, विदाई गाना का बात हो सकता है। और इरा लोगों के लिए सप्तऋषि संपर्क की बात लिखी है। इसका मतलब भोर में निकलने से हो सकता है। गांव या बस्ती के छोर पर नारियल, दाल, गाजा बाजा और कला के साथ दारोम दा देने की बात लिखी है। इसी कारण से लाकोबोद्रा के अनुयायी नारियल आदि की पूजा करते हैं। दुल्हा दुल्हन का पुजारी के सामने सिंदूरदान, कड़चूड़ी, जनेऊ आदि पहनने की बात लिखी है, जबकि हो समाज में कोई पुजारी नहीं होता है और जनेऊ हिंदू समाज की प्रथा हम लोग मानते हैं।
उपहार का लेन देन भी कमेटी के अधीन करने की बात लिखी है। हो समाज में घर के लोग और हागा लोगों की उपस्थिति में यह सब संपन्न होता है। कोल रूल में दुपुफुदा के लोगों के लिए अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया है, यानी दुपुफुदा के लोग सामाजिक रूप से अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, जबकि हो समाज में अंतर्जातीय विवाह आदिवासी हो समाज की परंपरा के विरुद्ध माना गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाकोबुद्रा समाज के लोग लाकोबुद्रा के अनुसार इस कोल रूल के अनुयायी हुए, जिसे हो समाज में साधारण बोलचाल की भाषा में लाकोबुद्रा समाज के रूप में चर्चित हो गया। जो भी सारहोरा और बोंगाहोरा के नियम धर्म और ऊपर लिखे नियमों का पालन करते हैं वे सभी लाकोबुद्रा समाज के हैं और कोल रूल के हिसाब से दुपुफुदा के सदस्य हैं। हो समाज न ही सारहोरा को मानता है और न ही बोंगाहोरा को, इसीलिए हो समाज के लोग दुपुफुदा के ना ही सदस्य हैं और न ही एटे तो तुम पिट का अखाड़ा का नियम हो समाज पर चल सकता है। इसीलिए हो भाषा और संस्कृति पर संक्रमण को रोकना उपरोक्त कारण से जरूरी ही नहीं असंभवी हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।